अगर आप लोग इंडिया में लगने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी के रेट को कंपेयर करेंगे अदर कंट्रीज के साथ में, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया का जो जीएसटी का रेट है वो सबसे ज्यादा है। इंडिया में करंटली 4 स्लैब्स हैं जहां पर जीएसटी चार्ज किया जाता है 5%, 12%, 18% और 28%। मतलब कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको 28% तक का जीएसटी भी पे करना पड़ता है। अगर आप लोग कोई भी लग्जरियस गुड्स परचेज करते हैं या कोई ऐसे गुड्स परचेज करते हैं जो सिन गुड्स हैं, मतलब कि जिसके कंजम्पशन से आपका नुकसान होगा और आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, उन सारी चीजों पर 28% तक की जीएसटी आपको पे करनी पड़ती है। लेट्स से अगर आप लोगों ने डायमंड परचेज किया है तो डायमंड की परचेज पर आपको 28% का जीएसटी पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा जितने भी लग्जरियस गुड्स हैं, जैसे कि आप लोग बड़ी बड़ी कार्स को देखेंगे, जो महंगी महंगी कार्स होती हैं, वहां पर भी 28% तक का जीएसटी लगता है। और काफी सारे ऐसे कार्स हैं जहां पर आपको सरचार्ज भी पे करना पड़ता है। लेट्स से अगर वो पर्टिकुलर कार 20 और 30 लाख की है तो उसमें से आप लोग 10 लाख तो जीएसटी ही पे कर देते हैं। अब 28% है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 28% ही लगेगा। अब अगर आप लोग अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन लगाने जाएंगे तो ये 21% से 32% तक भी जाता है। अब बाय द वे, आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि जीएसटी की रेट करंटली सच में बहुत ज्यादा है, ये थोड़ी सी कम होनी चाहिए। बट आपके लिए एक बैड न्यूज है। अब ये बैड न्यूज ये है कि जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया जीएसटी के नए रेट को इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहा है। मतलब कि अब 28% जो टैक्स लगता था वो कम नहीं, इससे ज्यादा टैक्स लगने वाला है और ये टैक्स होने वाला है 35% का। अब चलो मान लेते हैं कि 28% तक का जीएसटी पे करना भी ठीक था, लेकिन 35% तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जीएसटी काउंसिल का कहना है कि जीएसटी काउंसिल ने काफी सारी चीजों पर रिलैक्सेशन दिया है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर जीएसटी के रेट को कट किया गया है। अब गवर्नमेंट के रेट कट करने की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को कंट्रोल करने के लिए और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। और ये तो बैलेंसिंग का सिंपल सा रूल है। अब जीएसटी काउंसिल कहती है कि जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे प्रोडक्ट्स पर अपनी जीएसटी की रेट्स को बढ़ाएगी जो सबसे कम बिकते हैं, जो सबसे ज्यादा महंगे हैं और जो सबसे ज्यादा सिन गुड्स हैं। मतलब कि वही प्रोडक्ट जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, गुटखा और तो और जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया 35% टैक्स इंपोज करने वाला है एरियल बेवरेजेस पर। मतलब कि आप जो फैंटा खरीदते हैं, लिम्का खरीदते हैं, इस तरीके की कोई भी कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, इन सारे कोल्ड ड्रिंक्स की प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि लिकर एंड वाइन्स पर भी यहाँ पर जीएसटी लगेगा और जीएसटी इंक्रीज हो सकता है, तो ऐसा रेयरली पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी काफी सारे लिकर के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर जीएसटी नहीं लगता। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट वहां पर वैट चार्ज करती है। अब जीएसटी की रेट बढ़ने की वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ सकता है और इंडिया में इन्फ्लेशन के बढ़ने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में रिसेशन आना, लोगों की परचेसिंग पावर पैरिटी कम होना। मतलब कि गवर्नमेंट ज्यादा जीएसटी चार्ज करेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा जाएगा और एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एंड कंज्यूमर, हमारे पास पैसा बहुत कम बचेगा। अब इंडिया में जितने भी लोग कॉर्पोरेट जॉब करते हैं उनकी सैलरीज में से टैक्स डिडक्ट होकर ही आता है और ये अमाउंट जो होता है टैक्स डिडक्शन के बाद बहुत छोटा होता है। और इसके बाद में अगर किसी भी चीज के लिए जीएसटी ज्यादा पे करना पड़ेगा तो यहाँ पर महंगाई की सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। कंट्री में इन्फ्लेशन आ सकता है, रिसेशन की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और ओवरऑल मार्केट का जो कंजप्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। और जब भी किसी भी कंट्री में कंजप्शन कम होता है तब उस कंट्री की इकोनॉमी पर इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। स्टॉक मार्केट में आपको बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन दिखाई देगा, जैसे कि मार्केट में जितने भी बेवरेजेस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, मार्केट में जितने भी सिगरेट्स, टोबैको, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हैं और जितनी भी कंपनीज इन सारे प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं, उन सारे के कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे। मतलब कि जिस जिस कमोडिटी पर जीएसटी का इंटरेस्ट बढ़ेगा उस कमोडिटी में आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा और उस चीज के महंगे होने की वजह से ओवरऑल इंपैक्ट क्रिएट होता जाएगा अदर कंपनीज पर और साथ ही साथ अदर फैक्टर्स पर इस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा। आसान भाषा में कहूं तो जो चीज आप 120 रुपीज की परचेज करते हैं, जीएसटी के रेट बढ़ने के बाद वही चीज आप लोगों को 130 रुपीज में परचेज करनी पड़ेगी। मतलब 120 से 130 अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाइज 10% इंक्रीज, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो परसेंटेज वाइज 7% के आसपास का इंक्रीज होगा, जो कि डिफरेंस होता है 35 माइनस 28% का। अब मेरे हिसाब से तो ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं हुआ कि एक चीज पर रिलैक्सेशन दो तो दूसरी चीज पर टैक्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दो, क्योंकि इन सारी चीजों का इंपैक्ट मिडिल क्लास फैमिलीज पर पड़ेगा और जब मिडिल क्लास फैमिली पर इंपैक्ट पड़ता है तो इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगती है और बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।